जय भीम इंडिया में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। करोड़ों बौद्धों का श्रद्धा स्थान रहे बिहार के बोधगया में वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध जयंती पर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करने के लिए बौद्ध जनता की भीड़ उमड़ रही है। महाविहार को पंचशील के पताकों और फूलों से सजाया गया, जहां देश विदेश से सैकड़ों बौद्ध जन पहुंचे। करोड़ों बौद्धों का श्रद्धा स्थान गया के बुद्ध विहार में वैशाख पूर्णिमा पर बौद्धजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर देर रात तक तथागत के चरणों में वंदन करते लोग नजर आए। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्धों के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया सहित विश्व के अनेक देशों में है, क्योंकि इस दिन हजारों वर्ष पहले लगभग 563 ईस्वी सन पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और बोधगया में ही बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पवित्र स्थान पर हमारे संवाददाता ने कुछ बौद्ध जनों से बात की। बुद्ध झाले गौतम मला हे कळाले, बुद्ध झाले गौतम मला हे कळाले, गावी आले माझ्या घरी नाही आले, गावी आले माझ्या घरी नाही आले, गार झाली खीर बोलली सुजाता, एक तरी घास घ्या भगवंता, गार झाली खीर बोलली सुजाता, एक तरी घास घ्या भगवंता, रात्र दिन हे होती तिला चिंता, रात्र दिन हे होती तिला चिंता, उपाशीच जाऊ नका तुम्ही भगवंता, उपाशी राहू नका तुम्ही भगवंता, बुद्ध झाले गौतम मला हे कळाले, बुद्ध झाले गौतम मला हे कळाले, गावी आले माझ्या घरी नाही आले, गावी आले माझ्या घरी नाही आले, तेव्हा गौतमाने केस माझे कापले, तेव्हा माझे घरी गळाले, तेव्हा गौतमाने केस माझे कापले, अलंकार माझे सगळे गळाले, बुद्ध झाले गौतम मला हे कळाले, बुद्ध झाले गौतम मला हे कळाले, गावी आले माझ्या घरी नाही आले, गावी आले माझ्या घरी नाही आले। जय भीम। बुद्ध के ही विहार स्थित बोधगया का महाविहार बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र स्थान में से एक है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का स्थापत्य अजंता की गुफाओं से प्रेरित है।
इस मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई लंबी मूर्ति है, तो वही दूसरी ओर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मूर्ति की प्रतिकृति भी यहाँ पर है, जो अजंता में बने मूर्ति की तरह ही प्रतीत होती है। यहाँ पर वैसे तो साल भर बौद्ध अनुयायी आते हैं, लेकिन बुद्ध जयंती का महत्व देखते हुए इस दिन का नज़ारा ही कुछ और होता है। इस पर्व को त्रिगुण महापर्व के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में यहाँ हजारों की संख्या में लोग अपने तथागत बुद्ध, जो कि शांतिशील, करुणा, प्रेम और अहिंसा का रूप है, उन्हें अभिवादन करने पहुँचते हैं। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर बुल्ढाना के सावित्रीबाई फुले नगर स्थित बुद्ध विहार में तथागत की मूर्ति की भव्य स्थापना की गई। उसके पूर्व बौद्धजनों ने भव्य रैली निकाली और ढोल ताशे बजाते हुए विहार पहुंचे, जहां सामूहिक बुद्ध वंदना लेकर मूर्ति की स्थापना की गई। आज बुलढाणा शहरामध्ये आज आदरणीय चंद्रिमा जायकवाड यांचे आमच्यासाठी कार्यान्वयन आलेले आहेत आणि मी त्या भक्तीचे सर्वात पहिले आभारी आहे आणि मी आजच्या जे पावन दिवसानिमित्त एवढी मोठी मूर्ती 7 फूट 7 इंचाची मूर्ती स्थापना झालेली आहे आणि सगळे भगवंताचा आशीर्वादाने सगळं शुभकाम झालेलं आहे आणि या वेळी जे सावित्रीबाई फुले नगरमध्ये जे एवढा मोठा बुद्धविहार झालेला आहे, त्या बुद्धविहारामध्ये आज जे भंते आलेले आहे, मी त्या भंतेला प्रणाम करतो आणि मी बुद्ध लाल चॅनललाही धन्यवाद देतो, त्यांनी जो कार्यक्रमात सहकार्य केला आणि सोबत राहिले, मी त्यांनाही धन्यवाद देतो। विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध यांचा आज वैशाख पौर्णिमा संपूर्ण देशामध्ये नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये साजरी होत आहे आणि या वैशाख पौर्णिमेच्या समस्त भारतीय जनतेला शुभेच्छा देतो। आज सावित्रीबाई फुले नगर येथे मूर्तीची स्थापना झाली आणि त्या निमित्ताने थायलंडचे मंत्रीजी यांनी या मूर्तीचं अनावरण केलेलं आहे। त्यानिमित्त आम्ही त्यांचे शतशः आभारी आहोत। नेशनल पीपल्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तथागत गौतम बुद्ध की जयंती नागपुर के ऊंटखाना में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलना सभी को अनिवार्य है, ऐसी जानकारी देते हुए उपस्थित लोगों ने बुद्ध तथा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अभिवादन किया। आज महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धाची जयंती मोठ्या उत्साहानं या उंटखान्या चौकात साजरी झालेली आहे। मी पुतळा समितीच्या माध्यमातून परिसरातील सर्व बौद्ध जनांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। ज्या महामानवानं बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 56ला जी दीक्षा दिली आणि सांगितलं होतं की आज संपूर्ण भारत मी बौद्धमय करेल आणि ते बाबासाहेबांनी खरं ठरवलं। बाबासाहेबांनी संविधान दिलं, भारतीय राज्यघटना दिली आणि त्या राज्यघटनेसोबत अशोक चक्र दिलं। हे अशोक चक्र काय सांगते? अशोक चक्र परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारानं नुसतं प्रेरित नव्हतं, तर महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धाचे जे जे विचार होते ते 24 तत्वांनी त्या अशोक चक्रामध्ये बिंबवले गेलेले होते। ते 24 आऱ्याचं चक्र परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या मुद्रेवर घेतलं। राष्ट्रीय ध्वज भारत देशाचा जर होता आणि आहे तर त्याच्यावर सुद्धा अशोक चक्र बाबासाहेबांनी दिलं। असा हा एक विचार बाबासाहेबांनी देऊन या संपूर्ण भारत देशाला या तथागत महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्धाच्या विचारानं असं गुंफून ठेवले, एका माळेमध्ये गुंफून ठेवले, एक माला निर्माण केली बौद्ध धर्माच्या विचाराची राज्यघटनेच्या माध्यमातून, संविधानाच्या माध्यमातून। तर संविधान बाबासाहेबांचं नुसतं संविधान नाही बौद्ध जनांसाठी, तर ते संविधान ही गीता आहे। त्या गीतेला मानण्यासाठी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या बौद्ध धर्माला मानण्यासाठी, त्या महामानवाला मानण्यासाठी आज हा बौद्ध बांधव स्वतःला अत्तदीप भव म्हणते। काय म्हणून राहिला की अत्तदीप भव व्हा, स्वतःला
असं निर्माण करा, आपलं वलय असं निर्माण करा की तुम्ही प्रकाशित व्हा आणि तुमचा प्रकाश हा समाजाला मिळाला पाहिजे, सर्व सामान्य लोकांना मिळाला पाहिजे, सर्व समाजहारा समाजाला मिळाला पाहिजे. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध यांचे जयंतीनिमित्त मी नॅशनल पीपल सोशल ऑर्गनायझेशनच्या वतीने सर्व बौद्ध बांधवांना भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा देत आहे. बौद्ध धर्माचा जन्म हा भारतात झाला आणि तो संपूर्ण भारतातूनच संपूर्ण जगात पोचला. आज बौद्ध धर्माच्या शिकवणीवर जे जे राष्ट्र चालत आहेत ते राष्ट्रांची प्रगती हे नेत्रदीपक प्रगती होताना तुम्हाला दिसून येत असेल. जापान, चायना, कोरिया, ब्रह्मदेश, श्रीलंका ह्यासारखे बौद्ध राष्ट्र हे प्रगत झालेले आहेत. परंतु जो धम्म ह्या भारतातून बाहेर जगात पोहोचला ते देश प्रगत होत आहेत, परंतु भारत हा देश अद्यापही प्रगत राष्ट्र म्हणून हा ओळखला जात नाही. याला जर कारणं जर असतील तर भारतात आजही म्हणजे अंधश्रद्धेवर हा देश आपला चालत असतो आणि जिथे अंधश्रद्धा आहे तिथे विकास हा होणारच नाही. म्हणून तथागतांनी विज्ञानाचा मार्ग दाखवलेला होता आणि ह्या विज्ञानाच्या मार्गावर जो जो देश चालत आहे त्यांची प्रगती होत आहे. ह्या देशात बौद्ध धर्म जन्मला, परंतु ह्या देशातून हा बौद्ध धर्म संपवण्याचं कटकारस्थान येथील जातीवाद्यांनी केलं होतं. महाराष्ट्र के बुल्ढाना के खामगांव में बुद्ध जयंती का उत्साह देखा गया. लोगों ने तथागत के कार्यों को आगे बढ़ाने और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात की. इस दौरान कई संगठनों के लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब को अभिवादन करने पहुंचे. सभेची स्थापना केली तेव्हापासून बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष होते. आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतीय बौद्ध महासभेचं अध्यक्षस्थान अशोक आंबेडकर यांच्याकडे आलं. अशोक कार्याध्यक्ष झाले. त्यांचे आतापर्यंत मीराताई आंबेडकरांच्या नेतृत्वात चालणारी भारतीय बौद्ध महासभेच्या सोबत आम्ही सर्वांनी काम केलं. आज सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय दिल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या विरोधात निर्णय दिल्यामुळे आम्ही राजरत्न आंबेडकरच्या नेतृत्वात भारतीय बौद्ध महासभा या ठिकाणी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये चालू केली आणि भारतीय बौद्ध महासभेचं या बुलढाणा जिल्ह्याचे अध्यक्ष म्हणून आनंदरावजी वानखडे यांची नियुक्ती केली. त्यावरून आज बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या भारतीय बौद्ध महासभेचे संस्कारची जबाबदारी आनंदराव वानखडे यांनी स्वीकारली आणि आजच्या या तारखेला भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने बौद्ध कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आनंदरावजी वानखडे होते आणि आज आम्ही संपूर्ण रिपब्लिकन सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते भारतीय बौद्ध महासभेचे समर्थन करतो. आनंदराव वानखडेचे या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या मार्फत आम्ही कार्यक्रम करतो. आज आम्ही संपूर्ण या जे घालून दिल्या त्याचं आम्ही पालन करण्याचे आम्ही आवाहन केलेलं आहे. आज भारतीय बौद्ध महासभा बाबासाहेब आंबेडकरांची संस्था आहे आणि त्या संस्थेचे तमाम भारतीय बौद्ध त्याचं समर्थन करतात. 29 मेला राजरत्न आंबेडकर या ठिकाणी धम्मचर्चेसाठी येत आहेत. 29 तारखेला बुलढाणा जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही धम्माच्याबद्दल चर्चासत्र ठेवलेली आहे. आनंदराव कर्मचारी सर्व या ठिकाणी चर्चेत भाग घेणार आहे आणि खरा बौद्ध या ठिकाणी भारतीय बौद्ध महासभेच्या ठिकाणी बौद्धांची पिढी कशी उभी राहील, बौद्धांची संस्कृती कशी उभी राहील असे या संस्थेमार्फत आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती बुल्ढाना जिले के मलकापुर स्थित भीमानगर में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध भीम गीत स्पर्धा ली गई। इस दौरान उपस्थित उपासिकाओं ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का पठन किया। बुल्ढाना के विश्व शांति बुद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। इस दौरान सफेद वस्त्रों में उपासक उपासिकाओं ने सामूहिक बुद्ध वंदना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। आज या भीमनगर शहरामध्ये भीमनगरमध्ये आम्ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची जयंती या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। या कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही दरवर्षी करत असतो। आज आम्ही सायंकाळपासून सकाळपासूनच या ठिकाणी बुद्धपूजा भीमपूजा हे घेतलेली आहे। या ठिकाणी सर्व महिला वर्गांनी आमचा या कार्यक्रमात सहभाग घेतला। पुरुष महिलांनी आमच्या महिलांनी या ठिकाणी फार चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी बुद्धपूजा घेतलेली आहे। आम्ही या ठिकाणी बुद्ध आणि त्याच्या धम्माचं वाटप या लोकांना केलेलं आहे। यानंतर भोजनदान आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुलांचे कार्यक्रम, भीमगीत गायन स्पर्धा या ठिकाणी आयोजन केली होती। हे सर्व कार्यक्रम आमचे भीमनगरचे आयोजक आम्ही सर्व विनोद गोळे सर, बालाभाऊ वाकोळे, डॉक्टर वाघसाहेब, आमचे दुसरे वाघसाहेब आणि आमचे अशोक सरदार, किल्लारे साहेब या सर्वांनी हे मिळून या भीमनगरच्या सर्व कार्यकर्ते मिळून या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। आम्ही दरवर्षी या याची जयंती असो, बाबासाहेब आंबेडकर जयंती असो, महात्मा फुले जयंती असो, तथागत भगवान गौतम बुद्धाची जयंती असो, छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती असो, हे सण हे आम्ही जयंती सर्व एका जीवाभावानं या भीमनगरात साजरी करतो आणि यापुढे आम्ही साजरी करणार आहोत। यानंतर आमचे कार्यकर्ते या ठिकाणी सर्व भीमगीत स्पर्धाचं आयोजन केलेलं आहे। या कार्यक्रमाचं भीमगीत स्पर्धेला आम्ही सुरुवात करणार आहोत आणि आम्ही सर्व खेळीमेळीच्या वातावरण हे कार्यक्रम पार पडतो। जय हिंद। 560व्या जयंतीनिमित्त मी संपूर्ण भारतवासियांना शुभेच्छा या जन्मदीपामध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा जन्म झाला आणि ही विचारसरणी या देशामध्ये 3,500 ते 4,000 वर्षापासून आमच्या मानसिकतेमध्ये दृढ झालेली आहे। बुद्धाने वैचारिक क्रांती करून सर्वप्रथम समता, स्वातंत्र्यता, बंधुता, न्याय या विचारांची पेरणी आमच्या समाजामध्ये केली आणि त्यामुळे असं झालं की आघाड्यांना दृष्टी आली, लंगडे पडायला लागले आणि मुखे बोलू लागले। तर ही दोन विचारधारा आहे। बाबासाहेब आंबेडकर ज्या पद्धतीने म्हणतात की या देशाचा इतिहास हा क्रांती आणि प्रतिक्रांतीचा इतिहास आहे। दुसऱ्या शब्दामध्ये वैदिक ब्राह्मणांनी निर्माण केलेल्या अनियंत्रित गुलामगिरी बौद्ध विचारधारेने केलेला मुक्ती संग्राम हा या देशाचा खरा इतिहास। साधनं बदलले असतील परंतु उद्दिष्ट मात्र या लोकांचे एकच आहे। आज ज्या दिशेने राष्ट्रीय लोक निर्णय घेत आहेत आणि भारतीय संविधानाच्या विरोधामध्ये जाऊन बुद्ध शासनाला विरोधामध्ये जाऊन आमचं रिझर्वेशन जे आहे ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। तर हे कुठंतरी थांबावं आणि जगाला बुद्धाची गरज नाही तर बुद्धाच्या विचारांची गरज आहे। मी या निमित्ताने एवढं बोलू इच्छितो आणि लॉर्ड बुद्धाला शुभेच्छा देतो। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध की 2561वीं जयंती के अवसर पर बैद्यनाथ चौक में भव्य भोजनदान आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने सहभाग लेते हुए भोजनदान का लाभ उठाया। इस दौरान वक्ताओं ने मार्गदर्शन करते हुए सभी बौद्ध जनता संगठित होकर बुद्ध विचारों का प्रचार प्रसार करे, ऐसी बात भी कही। हमारा भोजनदान है कि लोगों को एकत्रित करना, संगठित करना
और आगे बढ़ना। आपको लगता है कि भोजन दान देने से संगठित हो पाएंगे? अरे उनको मार्ग बताना पड़ेगा ना, लोगों को समझेगा। महापुरुषों के जो विचार है वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं? लोगों को बता के महापुरुषों के विचार हम लोगों को बताते और पहुँचाते। ये भोजन दान जो आपने किया है, और गुड़ में जो अपने फ्रेंड सर्कल में उनको बता के हम अपना बुद्ध का मार्ग, बाबा साहब का, अम्बेडकर का, जितने भी थोर महापुरुष हुए हैं इस देश के अंदर, उनका मार्ग बताते और लोगों के तक पहुँचाते। कितने लोग हैं यहाँ पे हमारे पूरे टीम है, 100 लोगों की टीम है। जो बनाए हैं आप? हाँ, 100 लोगों की टीम है। अच्छा, 100 लोग। और हमारे डोंगरे साहब है, इनके सहयोग से, मार्गदर्शन से हमने ये सब किए हैं। दादा क्या कहना चाहोगे आज के उपलक्ष्य पर आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने जेपी वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने बुद्ध जयंती या फिर बाबा साहेब बुद्ध जयंती बोलो, बाबा साहेब की जयंती बोलो, इनका कार्यक्रम मिलके करने को ना तभी लोग जुड़ेंगे और उनके विचार एक में को पटेंगे तो आगे कुछ भी कर सकते हैं। कि गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया शांति का, उसके ऊपर रहो। ये भगवान को छोड़ दो, उसमें कुछ रखा नहीं है, और समाज के लिए एकत्रित हो और भटको मत। बाकी जो लीडर बैठे हैं उन पर भटको मत, बस ये बोल सकता हूँ। ये तो मैडम मेरा पहला साल है। मैं तो 3 साल से कोशिश कर रहा था कार्यक्रम करने की, लेकिन मेरे को डेट नहीं मिल रही थी। मैं 14 अप्रैल को कार्यक्रम करने वाला था और 10 को, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले हमारे समाज के लोग कार्यक्रम करते हैं, हम मिलकर करते, लेकिन पर्सनली मेरे को कोई टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने इस साल बुद्ध जयंती स्टार्ट किया। कैसा अनुभव रहा? मैडम अच्छा रहा। 5000 लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और मिल के जा रहे हैं, तो ऐसा जितने मिलेंगे उतने संगठित होंगे। हाँ, ऐसा मैडम हमारे साथ सबको संगठित करते हैं, मिलाते हैं, समाज को मिलाते। अगले साल पे मैडम देखेंगे, कुछ समाज को प्रबोधन देने के लिए किसी को बुलाएंगे, ऐसा विचार है मैडम। बुद्ध विचारों से प्रेरित होकर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने पिछले 6 सालों से भारत के 30 राज्यों में अपना स्थान बनाया है। तथागत बुद्ध का विचार लोगों तक सही तरीके से फैलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ऐसे विचार है लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालक भैया जी खैर करके। इन्होंने आज तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर अपने विचार रखे। जयंती पर हम लोग सारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालक माननीय सचिन मोहन साहब, राजू मोहन साहब, और यहाँ पर अचानक परभनी से आए, परभनी के प्रतिनिधि माननीय संजय उदगरी जी, एल.आर. कदम साहब, विदर्भ टीवी चैनल के मुकेश हेड़ाव जी, और हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के प्रभाकर दुपारे साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी लॉर्ड बुद्धा टीवी के स्टाफ मेंबर्स, प्राध्यापक विनोद बागड़े सर, इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के कार्यालय में हम बुद्ध जयंती के अवसर पर हम सभी लोग बुद्ध वंदना के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। परंपरा के अनुसार लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ये लॉर्ड बुद्धा के नाम से ही है, इसलिए बाबा साहब की जयंती या फिर बुद्ध की जयंती हो, हम सारे स्टाफ मेंबर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आज भी हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अचानक हमारे साथ कोई मेहमान भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और मैं आप सभी को लॉर्ड बुद्धा टीवी की तरफ से बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और अनेक संघर्षों के साथ हम लोग लॉर्ड बुद्धा टीवी को 6 साल से यहाँ पर चला रहे हैं। आज लॉर्ड बुद्धा टीवी भारत में सभी जगह पर, भारत के 30 राज्यों में जा रहा है। वो सब आप सभी लोगों के सहकार्य और मेहनत का परिणाम है। आज बोधगया से भी लॉर्ड बुद्धा टीवी, बोधगया में जो भी विदेश के 150 राष्ट्रों से लोग आते हैं, और भारत के विभिन्न राज्यों से बोधगया में जो बुद्ध की जयंती मना रही जाती है, उसको भी लॉर्ड बुद्धा टीवी गए 6 सालों से लाइव कर रहा है। बुद्ध धर्म में देश ही नहीं, दुनिया में छोटी मोटी बातें जो भी बुद्ध धर्म की चल रही है, उस पर लॉर्ड बुद्धा टीवी लगातार काम करते रहता है। यहाँ पर अपने स्टाफ मेंबर्स में जितने भी लोग हैं, कल ही हमारी मुकेश हेड़ाव और हम सब चर्चा कर रहे थे, कभी कभी हमारे स्टाफ मेंबर को मजा है, कोई अलग अलग समाज से भी यहाँ पर आए। ये विशेषता है हमारी कि हम अलग अलग जाति में पैदा हुए लोग, अलग अलग समाज में पैदा हुए लोग, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग, फिर भी हम लोग एक स्टाफ में रहकर हम लोग ये सारा करते हैं। ये विशेषता है लॉर्ड बुद्धा टीवी की। बुद्ध की संस्कृति ये एक अलग भिन्न संस्कृति है, भिन्न परंपरा है, और दुनिया में इसकी अलग विशेषता है। इसके परिणाम भी दुनिया में अच्छे हैं। दुनिया में जितने भी बुद्ध देश हैं, उन देशों में कभी रक्तपात नहीं हुआ।
कभी धर्म के नाम पर वहाँ पर अत्याचार नहीं होता, धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं होता। दुनिया के लोग आज भी बुद्ध देशों में जहाँ जहाँ आपको पता होगा कि थाईलैंड है, बर्मा है या अन्य कई ऐसे देश हैं जहाँ पर दुनिया का सबसे अच्छा देश भूटान करके माना जाता है। वहाँ के लोगों में एक बात है कि दुनिया सुख का मतलब जानती है। सुख क्या होता है? तो लोग बोलते हैं कि भाई सुख ये होता है कि जिसके पास बंगला है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास अच्छी बीवी है, जिसके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, वो सुखी आदमी। बराबर। भूटान के लोगों ने जो बुद्ध परंपरा से उन लोगों ने कहा कि हम सुखी नहीं हैं, हम सुखी नहीं हैं। जो सुख का मतलब अमेरिका या फिर इंडिया के लोग या अन्य लोग ये सुख का मतलब जानते हैं, उन लोगों ने बोला कि हम आनंदी, हम सुखी नहीं हैं। अब सुख में और आनंद में वो बुद्ध लोगों ने फर्क किया। आनंद किस में आता है? बराबर। बोले हम आनंदी हैं, हम सदैव खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा राजा वो हमारे बराबरी में रहता है, इसलिए हम सुखी हैं। हमारा राजा कभी ये नहीं कहता कि मैं राजा हूँ और आप हमारी प्रजा है, वो हमें बराबरी का था, इसलिए हम आनंदी। वो राजा भूखा है तो कभी हमको लगता है कि हमने भूखा रहना चाहिए। तो भूटान की ये विशेषता दुनिया में जा रही कि सुख और आनंद में फर्क क्या। देखो बुद्ध की शिक्षा का मतलब क्या होता है। बुद्ध भूखे रहकर भी 80 साल तक जिए, और यहाँ रोज सोने के थाली में खाने वाले लोग भी 50 सालों में अपनी यात्रा को समाप्त कर देते थे, या हजारों बीमारी से पीड़ित रहते हैं। तो आनंद में और सुख में फर्क बुद्ध के धम्म ने ये बात बताई है। हम लोग ऐसी परंपरा को लेकर इस भारत में जो नष्ट हुई थी, उस परंपरा को लेकर बाबा साहब ने हमको जो दिया है, फिर से बुद्ध का धम्म भारत में पुनर्जीवित किया है, तो उस धम्म के लोग हैं। हम भी अपने लोगों को सुखी तो नहीं करना चाहते, क्योंकि सुख का मतलब मैंने आपको समझा है, लेकिन हम लोगों के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। भारत में हम लोग आनंदी रहे, बराबर है, लोग खुश रहे, ये देखना है। गरीबी में भी लोग खुश रहते हैं, गरीबी में भी लोग आनंदित रहते हैं। उनके आनंद की व्याख्या हम लोग पैसे से, गाड़ी से, बंगले से नहीं देखे जा सकते, या सत्ता से नहीं देखे जा सकते। आप कहीं गाँव में, क्या आज लातूर में लोग हंस नहीं रहे? क्या वो हंसना भूल गए? हंसते हैं, ऐसा नहीं। क्या अपने बेटे का दुलार करना भूल गए? माँ भूखे पेट भी अपने बच्चे को हंसाती है, क्यों? वो उसमें आनंद है। जैसे भी परिस्थिति, उस परिस्थिति का मुकाबला करके भी समाज आनंदी रहता है, सुखी रहता है। बुद्ध का यही संदेश हम लोगों को भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हम सारे यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालक, लॉर्ड बुद्धा टीवी के प्रोड्यूसर और सारे स्टाफ मेंबर यहाँ पर खड़े हैं। तो जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं देते हुए अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय। परभनी के पाथरी के भीमनगर में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में श्रामनेर शिविर का आयोजन किया गया। 12 मई से 21 मई तक 10 दिवसीय इस श्रामनेर शिविर में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किए गए। कई नए युवाओं ने धम्म के कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सहभाग लिया। इस शिविर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सहभाग लिया। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, माता भीमाई, माता रमाई, इनको मैं प्रगति शामराव ढोड़े कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तथा द्वितीय अध्यक्ष भैया साहेब उर्फ यशवंतराव आम्बेडकर तथा उनसे प्रेरित होकर ये शिविर का आयोजन किया है, इसके बारे में आप बात करिए। भारतीय बौद्ध महासभा ने इस शिविर को स्टार्ट करके हमें बहुत बड़ी प्रेरणा प्रस्तावित की है। भारतीय बौद्ध महासभा ने यह जो शिविर स्टार्ट किया है, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें धम्म का प्रसार और प्रचार करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का यह सपना था कि भारत बौद्धमय करके रहेंगे। इस श्रामनेर शिविर की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारा सपना जो है हम पूरा कर सकते हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपर पूज्य महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा को अभिवादन करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो श्रामनेर शिविर यहाँ रखा गया है, उसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धम्म है उसका प्रचार एवं प्रसार करना तथा जो मागास वर्गीय है, जो लोग जनता है, जो उनके मनों में और दिलों में बौद्ध धम्म का जो ज्ञान है, उनके जो तत्व है, अष्टांगिक मार्ग है, उनका
प्रचार करना एवं प्रसार करना। विशेष इसका महत्व यह है कि श्रामणेर शिविर का जो आयोजन है उसमें अनेक प्रकार के अनेक प्रवृत्ति के लोग एकत्रित आकर कार्य करते हैं और अपने खुद के अंदर भी एक परिवर्तन लाते हैं और समाज में भी परिवर्तन लाकर समाज को बौद्ध धर्म का ज्ञान बांटने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यहाँ शिविर में बौद्ध वंदना तथा अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञाशील करुणा ऐसे तत्वों का यहाँ शिक्षा दी जाती है। उनका महत्व यहाँ श्रामणेर शिविर में महत्व बताया जाता है तथा जो श्रामणेर है उनको बौद्ध धर्म के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सब जनता तक बौद्ध धर्म का प्रसार एवं प्रचार पहुंचाने का यह एक बाबा साहब का ये जो मार्ग है तो उसका यहाँ आयोजन किया गया है। भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से जो 24 प्रकार के शिविर होते हैं उसमें का एक श्रामणेर शिविर है। इस श्रामणेर शिविर में श्रामणेर को सुबह 4 बजे से रात के 7 बजे तक अलग अलग विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सुबह 5 से 5:30 तक धनादान है, 5:30 से 6 तक वंदना सूत्रोपटन होता है, उसके बाद नाश्ता होता है, उसके बाद 8 से 10 तक 2 विषय रहते हैं जिस विषय पर तथागत भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र पर भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, भगवान बुद्ध ने जो पंचशील दिया है, दशशील दिया है, अष्टशील दिया है, उसका सविस्तर वर्णन, उसकी सब उपदेश जो है भगवान बुद्ध का इन सामने को दिया जाए। अभी आप सब नहीं ऐसे बढ़ान, इसमें से ज़्यादा अशिक्षित और इन अशिक्षित लोगों को धम्म बतलाना, धम्म पढ़ाना, धम्म की शिक्षा देना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अशिक्षित है, बाबा साहब कहते थे जब तक हम शिक्षित नहीं होते तब तक हमारा जीवन सुधरता नहीं जाता, सुधरा नहीं जाता। इसलिए बाबा साहब ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी, लेकिन ग्रामीण भाग तक धम्म का सीधे ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्याय मेरा कहीं गए थे कि पहले गांव में जाओ, गांव में जाके लोगों को धम्म का शिक्षा दे दो। और इस मकसद से हम ये तो तालुका है, हर खेड़े में जाते हैं और खेड़े में 10-10 दिन का सामने का शिविर लेते हैं। उस शिविर में तथागत भगवान का धम्म, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, बाबा साहब अम्बेडकर का त्याग, ये तक आप वो तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन तो भी अभी संख्या बता दें। 1970 से वो 2000 से मैं केंद्रीय शिक्षक, अभी तक महाराष्ट्र में कम से कम 50 तो शिविर में किया होगा। उसमें गुजरात सूरत में, उसमें उसके बाद तेलंगाना में कागज नगर, मैसा मुदूर, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, ऐसे स्टेट के अलग राज्य में जाकर तथागत भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चरित्र, भगवान बुद्ध का उपदेश हमने ग्रामीण भाग तक पहुंचा। आज आमच्या भिमनगर येथे जे श्रामणेर शिबिर सुरू केलेलं आहे, आज आपल्या धम्म घेऊन 56 वर्ष पूर्ण होऊन गेलेले आहेत, परंतु आजपर्यंत कुठंही धम्म म्हणजे 80-90% तर पोहोचलेलाच नाही, 50 तर लांबच राहिला। तरी आज जे भिमनगर आहे येथे वनवासासारखं पडलेलं भिमनगर, येथे कधी कुणाचाही सहारा नाही, कुणाचंही प्रवचन नाही किंवा कुणाचंही मार्गदर्शन नाही, अशा ठिकाणी आज 7 वर्षापासून भिमनगरमध्ये प्रगतीकडे चाललेलं, हे धर्माच्या प्रगतीकडे चाललेलं भिमनगर आज खरोखरच येथे शिबिर लावून मी असं खंत व्यक्त करते की भारतीय बौद्ध महासभेच्या लोकांनी जे कार्य केलेलं आहे अगदी उत्तम आणि चांगलं। मला तर वाटत नाही समाज असा इतका पोहोचलेला आहे, इथपर्यंत पोहोचलेला आहे फक्त बोलण्यामध्ये, करणीमध्ये काहीच नाही। परंतु जे श्रामणेर आज भिमनगरमधून 10 ते 15 श्रामणेर झालेले आहेत, नक्कीच ते जरी त्यांचं इतरांना नाही ऐकलं तरी ते त्यांचे घर आणि त्यांचा संसार नक्कीच सुधरू शकतील आणि धम्माकडे चालू शकतील। या ठिकाणी मी प्रथम भारतीय बौद्ध महासभेचे ज्यांनी आयोजन केलेलं आहे त्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करते, कारण या भीमनगरमध्ये या ठिकाणी जो बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार हे माध्यम त्यांनी या ठिकाणी फार चांगला उपक्रम राबवलेला आहे
आणि दरवेळेस असा उपक्रम राबवून आमच्या बालकांना जे बौद्ध धर्माचं ज्ञान, पंचशिला आणि त्रिशरण, त्यानंतर अष्टांगिक मार्ग आणि जे या ठिकाणी मुंबईहून आलेले आहेत ते वाघमारे साहेब यांचं पण मी अभिनंदन करते. या समाजाचा या ठिकाणी खूप फायदा होणार आहे आणि हे जे बालक आहे श्रावणेर झालेले ते आपल्या घरामध्ये व आपल्या पाहुण्यारावळ्यामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करते आणि डॉक्टर बाबासाहेबांचं जे स्वप्न आहे ते साकार करण्यात काही वेळ लागणार नाही आणि वेळोवेळी असे शिबिर घेण्यात यावे विनंती. परभनी जिले के पाथरी तहसील के देवनांदर गांव में बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक बुद्ध वंदना से की गई। इस दौरान खीर वितरण कर राहुल और राजेश्री ढगे द्वारा उपासिकाओं को साड़ियों का वितरण भी किया गया। दर्शकों, आज तथागत गौतम बुद्ध की 2561वीं जयंती है, जिसे हम त्रिगुण महापर्व के रूप में भी मनाते हैं, उसे जानते हैं। तो इस उपलक्ष्य में पूरी लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से और जय भीम इंडिया न्यूज़ की ओर से आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम।